ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी, अपनी 5 शराइत सामने रख दी। कहा जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरान करेगा और ईरान की शराइत मानने पर ही जंगबंदी होगी। ईरान ने अपना रद्द-ए-अमल अमरीका तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को भेज दिया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ईरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंग खत्म करने के वक्त के तयन की इजाज़त नहीं दे सकता। ईरान की शराइत में कहा गया है कि जंग के खात्मे के लिए हमले और ईरान के ओहदेदारों का कत्ल रोका जाए। ईरान पर जंग दोबारा मुसल्लत न करने के ठोस इकदाम की जमानत दी जाए। ईरान पर मुसल्लत जंग के नुकसानात का तयन करके अदायगी की जमानत दी जाए। ईरान और खत्ते में दीगर मुज़ाहमती ग्रुपों के खिलाफ जंग रोकी जाए। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। ईरानी हुक्काम ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि जब तक ईरान के मुतालिबात नहीं माने जाएंगे तब तक अपना दिफा जारी रखेंगे, दुश्मन पर भरपूर ज़रबे लगाते रहेंगे। ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए अमरीका ने 15 तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजी थी। अमरीकी खबरसां इदारे के मुताबिक इन तजावीज़ में ईरान के जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को रोकना, आबनाए हुर्मुज़ को खोलना, मुसल्लह ग्रुपों की ईरानी हिमायत पर पाबंदी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से ईरान की निगरानी, ईरान और अमरीका के दरमियान सिविलियन जौहरी ताउन और ईरान पर पाबंदियों में नरमी के निकात शामिल थे। चीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। मिस्र का कहना है कि मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर बैनुल-अक़वामी और इलाकाई शराकतदारों के दरमियान कोशिशें जारी हैं। ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जारियत के बाद अब कोई भी अमरीकी सिफारतकारी पर एतमाद नहीं कर सकता। हम पर 9 माह के अरसे में 2 मरतबा मुज़ाकरात के दौरान हमला किया गया। हमला उस वक्त हुआ जब हम जौहरी मसले के हल के लिए मुज़ाकरात के अमल के दरमियान थे। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला सिफारतकारी से गद्दारी थी। गुज़श्ता 24 दिनों के दौरान ईरान अमरीका के दरमियान कोई राबता नहीं हुआ। ईरान के साथ मुज़ाकरात की अमरीकी और इसराइली बातें काबिल एतबार नहीं हैं। मुख्तलिफ ममालिक ने तेहरान वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात में सालिसी की पेशकश की। इस्माइल बक़ाई का कहना था कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की नीयत अच्छी है। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पड़ोसी ममालिक की नेक नियति को देखते हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने कहा है कि पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत की बुनियाद रखना चाहते हैं। उम्मीद है दोस्त ममालिक की कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तानी हम मनसब और दीगर ममालिक के सफारतकारों से राबते में हैं। मुख्तलिफ ममालिक ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की पेशकश कर रहे हैं। ईरान मुख्तलिफ ममालिक के पैगामात का जवाब दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बातचीत। सऊदी वली अहद को फ़रीक़ैन तक पाकिस्तान की तामीरी सिफारती रसाई से आगाह किया। इख्तिलाफ़ात मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने, उम्मत की सफ़ों में इत्तेहाद और हम आहंगी पर जोर दिया। कहा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए फ़ौरी तौर पर जंग का खात्मा ज़रूरी है। सऊदी अरब पर हालिया हमलों की मज़म्मत करते हुए वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। सऊदी वली अहद की बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के हल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद सानी को टेलीफोन। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। अमीर क़तर ने इन मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का आने वाले दिनों में करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने क़तर और दीगर बरादर खलीजी मुल्कों पर हमलों की मज़म्मत की। क़तर के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। अमीर क़तर और क़तरी आवाम को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसराइल के खिलाफ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के मौक़िफ़ को सराहते हुए इसे काबिल तारीफ़ करार दिया है। उन्होंने कहा कि तुर्की ने जारे से हुनी हुकूमत के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ अपनाया और इस्लामी दुनिया के साथ यकजहती में अहम किरदार अदा कर रहा है। ईरानी सदर के मुताबिक खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान तुर्की की सिफारती कोशिशें अमन के क़याम में मददगार साबित हो सकती हैं।
चीन की बड़ी शिपिंग कंपनी कॉस्को ने 3 हफ्तों की बंदिश के बाद कुछ खलीजी ममालिक से शिपमेंट्स की नई बुकिंग दोबारा शुरू कर दी। कंपनी के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, बहरीन, कतर, कुवैत और इराक के लिए जनरल कार्गो कंटेनर्स की नई बुकिंग फौरी शुरू कर दी है। माहिरीन के मुताबिक चीनी शिपिंग कंपनी का मशरिक़ वस्ता ममालिक से तिजारती अमल का दोबारा शुरू करना खत्ते की सूरत हाल में बेहतरी का मुस्बत इशारा है। चीनी शिपिंग कंपनी ने अमरीका इसराइल ईरान जंग की वजह से खलीजी ममालिक से शिपमेंट्स की बुकिंग रोक दी थी। They've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. We killed all their leadership. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change. अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान में रिजीम चेंज का हदफ हासिल करने का दावा। कहा, ईरानी क़यादत ख़त्म कर दी, ईरान में अब नई क़यादत है, हम इसे रिजीम चेंज कह सकते हैं। ईरान की नई क़यादत मुआहिदा करने जा रही है। ईरान से बातचीत में नायब सदर जेरी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शरीक हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने उन्हें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। तोहफ़ा बहुत कीमती और आपनाए हुर्मत से मुतालिक था। सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के मामले में बहुत बेहतरीन रहे। अपनी नाकामी को मुआहिदा करार ना दो, ईरानी फौज ने ट्रंप का ईरान के साथ बातचीत जारी होने का दावा मुस्तरद कर दिया। आला मुश्तरका फौजी कमान के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि क्या तुम्हारे अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुँच गए हैं कि तुम खुद से ही मुज़ाकरात करने लगे हो। ईरानी कौम के खिलाफ हमलों का ख्याल जहन से निकाले जाने तक ना तेल की कीमतें पहले जैसी होंगी और ना ही पुराना निज़ाम बहाल होगा। अव्वल दिन से कहते आए हैं, हम जैसे तुम जैसों से समझौता नहीं करेंगे। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में 2000 पैरा ट्रूपर्स तैनात करने का फैसला। अमरीकी अखबार के मुताबिक पेंटागन ने फौज की 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के एहलकारों को खत्ते में भेजने का हुक्म दिया है। तैनाती का मकसद सदर ट्रंप को मजीद अस्करी ऑप्शंस फराहम करना है। इम्कान है कि फौज को ऐसे मकाम पर रखा जाएगा जहां से ईरान को हदफ बनाया जा सके। 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन दुनिया में कहीं भी 18 घंटों के अंदर तैनात होने की सलाहियत रखती है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है कि खत्ते में अमरीका की तमाम सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अमरीकी फौजी तैनातियों पर भी गहरी नज़र है। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा, जो कुछ दुश्मन की जर्नैलों ने बिगाड़ा है उसे सिपाही ठीक नहीं कर सकते। ईरानी सरजमीन के दिफा के हमारे आज़म को आजमाने की कोशिश ना की जाए। ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। तल अबीब में इसराइली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज़ को निशाना बनाया। तल अबीब में कई इमारतें तबाह। शिमाली इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 200 जख्मी इसराइलियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जंग के बाद से 120 जख्मी अस्पताल में हैं, जिनमें से 12 की हालत तशवीशनाक है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हालिया हमलों में सेहूनी रियासत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को मकबूजा इलाकों में निशाना बनाया। खैबर शिकन, अमाद, सिजील मिसाइल और तबाहकुन ड्रोन इस्तेमाल किए गए। अमरीका और इसराइल के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। सुबह अलबर्स में रिहायशी इमारत पर इसराइल का मिसाइल हमला, 18 अफराद जख्मी। तेहरान और इस्फहान में हमलों में 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी। इसराइली फौज का तेहरान में क्रूज मिसाइल बनाने के 2 मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने इस्फहान पर बमबारी से मार्केटें, रेस्टोरेंट्स तबाह होने की वीडियो जारी कर दी। मंगल को बोशहर जौहरी पावर प्लांट पर भी अमरीका और इसराइल के हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले से तकनीकी या जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी वजारत तालीम के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक जंग के दौरान ईरान में 243 तलबा और असातिज़ा शहीद हुए। जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों में 9 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल में एक फौजी तंसीब को निशाना बनाया।
खलीजी ममालिक पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले। कुवैत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक में आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब का कहना है कि मशरकी इलाके में मुतादिद ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। आज 17 ड्रोन मार गिराए। बहरीन में खतरे के सायरन बच गए। वजारत दाखिला की शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों में कमी। गुज़श्ता 48 घंटों से अलर्ट मैसेज आने का सिलसिला थम गया। उधर अमाराती वजारत दिफा ने कहा है कि 9 ईरानी ड्रोन्स मार गिराए हैं। जंग के आगाज़ से अब तक अमाराती फ़ज़ाई दिफा ने 357 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए हैं। अमाराती दिफा ने 1800 से ज़ायद ड्रोन्स का सामना किया। कतर ने वाज़ेह कर दिया कि वो अमरीका इसराइल की ईरान के साथ जारी जंग से खुद को अलग रखे हुए है और किसी की किस्म की कशीदगी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वो खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी का हिस्सा नहीं बनेगा। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की नुमाइंदा हिंद बिन्त अब्दुर्रहमान अल मुफ्ताह ने कहा है कि किसी ऐसे मुल्क को निशाना बनाना जो तनाज़े का हिस्सा नहीं, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कतर ने शुरू से ही खुद को इस जंग से अलग रखा है और कशीदगी में शामिल होने से इनकार किया है। ताहम ईरान की जानिब से कतर और दीगर पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक सरबराह जॉन ब्रेनन का कहना है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा ईरान की बातों पर यकीन रखते हैं, क्योंकि हक़ाइक़ बार बार सामने आने के बावजूद ट्रंप सच को तस्लीम करने पर तैयार नहीं। अमरीकी TV को इंटरव्यू में ब्रेनन ने कहा कि ट्रंप गलत कह रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात के सिग्नल भेज रहा है और ये कि ईरान अमरीकी शराइत पर बातचीत करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सिफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एतमाद में लिया। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दाम पर बातचीत। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। दोनों वज़ीर आला की वज़ीर-ए-आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान को दरपेश मुमकिन मसाइल से ज़बरदस्त होने में वफाकी हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मुस्बत खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 से नीचे आ गई। अब से कुछ देर पहले $94 फी बैरल पर देखी गई। अमरीकी खाम तेल WTI की $87 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। पाकिस्तान समेत आलमी स्टॉक मार्केटों का भी मुस्बत रद्द-ए-अमल, तेजी का रुझान। और अमेरिका की कोको गफ मियामी ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में स्विस खिलाड़ी बेलिंडा को 3 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी। मेंस सिंगल्स में आलमी नंबर 2 इटली के यानिक सिनर, अमेरिका के एलेक्स मिचेल्सन को और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव फ्रांस के क्विंटन हेलिस को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।